हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेनिया। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इसमें हम देखेंगे वैसे इक्वेशंस जो एग्जैक्ट नहीं है उनको कैसे हम एग्जैक्ट फॉर्म में लाके और सॉल्व कर सकें, उनका सॉल्यूशन ला सकें। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो इफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट, देन इट मेड एग्जैक्ट बाई मल्टीप्लाइंग सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसमें हम कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको एग्जैक्ट फॉर्म में लाते हैं और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, उसमें हम वन बाय वन सारे रूल्स को कवर करते चलेंगे। तो पहला जो रूल है वो है इंस्पेक्शन का, बाय इंस्पेक्शन। तो फर्स्ट रूल देखते हैं इंस्पेक्शन का। तो उसमें हम इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है कि आकलन करना। ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इसको बाय ऑब्जर्वेशन। इसको ऑब्जर्वेशन भी हम बोल सकते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन का कर सकते हैं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले हम कुछ लिस्ट ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल का देख लेते हैं जो कि यूज होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और एक चीज और, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको सॉल्व करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, एक यूनिक नहीं होता है, और बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो हम कुछ लिस्ट देख लेते हैं जो कि यूज होंगे। तो फर्स्ट है, जैसे मान लेते हैं जैसे डी एक्स वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई क्या होगा? तो फर्स्ट में एक्स बाहर होगा, डी वाई प्लस वाई बार होगा dx। यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, या y के रिस्पेक्ट में है कि x के रिस्पेक्ट में, नहीं। हम यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन देखेंगे, dxy है, x बार dy y dx। तो ये सेकंड, हम जैसे सेकंड देखते हैं तो हो जाएगा dy बाई x। हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि इसका हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई x का क्या करते हैं, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, x dy माइनस वाई dx। ठीक है, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, d ऑफ x बाई y is equals to y dx minus x dy divided by y square। ठीक है, ओके। फोर्थ हम देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे हैं, हम कुछ ही देखेंगे। ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन में हम यूज कर सके आगे। तो जैसे d ऑफ tan इनवर्स x बाई y, ठीक है, इज इक्वल्स टू y dx माइनस ऑफ x dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे हम u बाई v में, y4 हो जाएगा। ठीक है, देन 2 ऑफ वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2y एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं, डी ऑफ e टू द पावर x बाई y इज इक्वल्स टू y e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x dy बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, देन अब हम क्या देखते हैं, ये हमने देख लिया लिस्ट इसके बाय इंस्पेक्शन के, और लिस्ट देख लिया हमने कि ये चार पांच ये काम आएंगे, छह हैं, ये काम आएंगे हमारे आगे क्वेश्चंस में। तो हम डायरेक्ट अब क्वेश्चंस पे आते हैं, उसके थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और बेटर तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो
पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व y 2xy प्लस e पावर x dx इज इक्वल्स टू e पावर x dy। ये है, इसे हमें सॉल्व करना है। और इसको इसका अगर हम जो पिछले मैंने वीडियो में देखा था हम लोग ने कि हम लोग डेल एम बाई डेल वाई निकालते थे, डेल एन बाई डेल एक्स निकालते थे, उसके बाद उसको इक्वल अगर इक्वल होता था तो एग्जैक्ट हो जाता था, इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं होता था। इसका अगर हम यहाँ पे भी अगर एम और एन निकालते हैं, उसके बाद डेल एम बाई डेल वाई या डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं तो एग्जैक्ट नहीं आएगा। अगर एग्जैक्ट हो जाता है तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर निकालेंगे हम तो एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन में देख ही लेते हैं। फर्स्ट में निकाल के हम देख लेते हैं कि ये ऐसे तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2x y² है, ठीक है, प्लस e टू द पावर x y है, dx दोनों जगह dx होगा, इज इक्वल्स टू e टू द पावर x dy। 2xy² प्लस e टू द पावर xy dx माइनस e पावर x dy इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते थे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा m क्या है, 2xy² प्लस e पावर xy, ठीक है, n क्या आया, माइनस ऑफ e टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे हम m को, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे m का विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब y के टर्म्स में हम लोग y के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो x को कांस्टेंट रख लेते हैं, 2y e टू द पावर x बाहर y इज इक्वल्स टू हो गया 4xy e टू द पावर x, देन डेल n बाई डेल x माइनस e पावर x। हमारे यहाँ पे हम क्या देखें, चूंकि डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x, तो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाता तो एग्जैक्ट बन जाता है, ये यहाँ इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं आया इसलिए द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट नहीं आया, और जब एग्जैक्ट नहीं आया तो इसको हम एग्जैक्ट बनाएंगे। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम रूल्स अभी देख रहे हैं। तो पहला रूल देख रहे हैं, बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो अब वहां पे देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो अब देखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 2xy² प्लस e पावर xy dx माइनस e x dy इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन 1 को हम किस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, जो कि फंक्शन किसका है, फंक्शन है एफ एक्स वाई का है, ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें तो किया ताकि ये एग्जैक्ट बन जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इसे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 बाई वाई स्क्वायर वी गेट, और यहाँ पे 1 बाई वाई स्क्वायर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या है, इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर।
1/y² इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 था ये, इसको 1/y² से, इसको 1/y² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2x यहाँ बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा। इसको मैं आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1/y² से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको हमारे पास क्या आएगा, 2x, ठीक है, dx प्लस प्लस आएगा y e पावर x dx माइनस ऑफ e x dy बाई y² इक्वल टू 0, ठीक है। देन 2x dx प्लस d ऑफ e xy इक्वल टू 0, देन इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x dx प्लस d e xy इक्वल टू 0, इसको कांस्टेंट बोल देते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, c हो गया। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस, अब d ऑफ, यहाँ पे क्या है, d ऑफ e टू द पावर x y, ठीक है। तो d लगाते हैं, जैसे इंटीग्रेट करेंगे d हट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा e x y इज इक्वल्स टू c, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास आया x² प्लस e x y प्लस e x y इज इक्वल्स टू c, देन y x² प्लस e x इज इक्वल्स टू cy, ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। where c being arbitrary constant, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया फ्रैक्शन का। इसमें हमने क्या देखा, ये हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है कि ये प्रूव करना कि डी एम बाई डेल एम बाई डेल वाई इज डेल एन बाई डेल एक्स है कि नहीं है, ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा सही है कि आप कोई भी क्वेश्चन को अगर दिखा रहे हैं कि ये है नहीं एग्जैक्ट, उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं तो वैसे ही हो जाएगा। जो आगे क्वेश्चन हम ये नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने फर्स्ट में क्या किया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में ये है, तो हम लोग कंपेयर करके एम और एन का वैल्यू निकाले हम लोग, फिर डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स निकाले, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं आया, दोनों इक्वल आपस में नहीं है, इसलिए क्या गया, ये एग्जैक्ट हो गया, अरे सॉरी एग्जैक्ट नहीं हुआ, नॉट एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी, अरे इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यही किया, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो 1/y² है, 1/y² इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये है। और ये हमने जो शुरू में 5-6 इंस्पेक्शन 5-6 एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल देखे थे, वैसा ही हुआ, ये उसी में से था। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, डी ई पार एक्स वाई, एक्स बाई वाई, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हम लोग को इंटीग्रेट करने में आसान हो गया, ठीक है। फिर हमने इंटीग्रेट करके यहाँ पे निकाला। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉल्व y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस 1/x² dx प्लस x² sin y dy इक्वल टू 0।
तो y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्वेश्चन। तो इससे हम इसमें डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया कैसे आपको एग्जैक्ट, आपको पता ही है कि इक्वल होता है तब एग्जैक्ट होता है। इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हियर मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाय 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो वी गेट, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या फाइंड होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो y dx माइनस एक्स dy है। तो y dx माइनस एक्स dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस कुछ यहाँ पे इस स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए y dx माइनस एक्स डी वाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लोग को देखना है कि यहाँ पे क्या हम ऐसा मतलब डाल सकते हैं कि ये सॉल्व हो जाए, मतलब ये आसान डी के टर्म्स में ये आ जाए। ठीक है, जैसे y dx माइनस एक्स डी वाई बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई एक्स का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर यहाँ आता है, एक्स बाहर, डी वाई माइनस वाई बाहर डी एक्स। लेकिन ये यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो y dx जो है प्लस में है, x dy माइनस में है। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जो कॉमन लिए तो x dy माइनस y dx आ गया। ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये वन बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, dx प्लस प्लस क्या है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल किया, प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है ये डी वाई बाई एक्स के टर्म में, ये जो हमारा है, ठीक है, ये माइनस को छोड़ के ऐसे, ये जो है ये डी वाई बाई एक्स है। ठीक है, ये आ गया, प्लस सेम जाते हैं हम लोग 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग, माइनस वाई बाई एक्स प्लस, इंटीग्रेट हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई माइनस वन प्लस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू सी। ठीक है, ये जगह माइनस वाई बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस एक्स माइनस कॉस वाई। ठीक है, इससे हम सॉल्व करेंगे, एक्स को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो माइनस वाई माइनस, सॉरी ये माइनस वन होगा यहाँ पे, हाँ माइनस वन होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, ये आ गया, और अच्छे से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है, माइनस एक्स कॉस वाई माइनस वन इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, which is the required solution where C being arbitrary constant। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में हमने यही किया, यहाँ पे हम क्या किए,
मल्टीप्लाई करिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 1/x² से मल्टीप्लाई कर दिया हम। मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सॉल्व करते गए, फिर इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड था, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक देखते हैं। सॉल्व y dx माइनस x dy प्लस log x dx इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन हो गया। द गिवन इक्वेशन इज y dx माइनस x dy प्लस log x dx इक्वल टू 0। क्वेश्चन 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाए। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1/x²। 1/x² क्या है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। वी गेट, मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या फाइंड होगा, y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाई x² प्लस log x बाई x² dx, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसको हम dy बाई x लिख सकते हैं क्या, इसे हम dy बाई x लिख सकते हैं क्या। तो लिखना पड़ेगा, तो हम क्या हो गया, x² हो गया, x बाहर जाएगा, dy माइनस y dx। नहीं, यहाँ पे हमारा ये बस ये माइनस का प्रॉब्लम है कि इसमें ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसे हम चेंज करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस जब कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो ये x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाई x² आ गया, प्लस log x बाई x² dx आ गया इक्वल टू 0। अब हम इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी y बाई x प्लस log x बाई x² dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, dy बाई एक्स प्लस log x बाई x² dx इक्वल टू 0। अब 0 लिखेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा c, ठीक है। देन अब dy बाई x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, y बाई x, तो माइनस y बाई x डायरेक्ट लिख देना है। अब इसमें क्या होगा, log x बाई 1/x², तो ये u डॉट v फॉर्म में बन रहा है ना। u यहाँ पे क्या रखेंगे, आइलेट, आइलेट आइलेट में क्या होता है, log यहाँ पे, ठीक है, x आ गया है, तो u क्या होगा, u हम क्या रखेंगे, log x को, v रखेंगे 1/x² को, तो उसी फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। log x इंटू 1/x² dx इज इक्वल टू c, इसे हम रखते हैं u, इसे रखते हैं u, इसको रखते हैं b। अब u डॉट b से सॉल्व करेंगे हम इसे, ये हो जाएगा माइनस y बाई एक्स प्लस log x इंटू 1/x²। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ v dx होता है, पर u डॉट v का क्या होता है, u डॉट v का जो इंटीग्रेशन होता है क्या है, u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx
कंप्लीट dx, यही होता है, तो इसे हम वही लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये u इंटीग्रेशन ऑफ v dx -1 माइनस du बाई dx, ये 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx -1 बाई -1, ये कंप्लीट dx हो जाएगा इक्वल टू c। ये हो जाएगा log बाई x माइनस, अब ये माइनस है, माइनस बाहर ले आते हैं, प्लस हो गया 1/x² dx हो गया इक्वल टू c। इसे हम करते हैं तो हो जाएगा -y/x माइनस log x/x माइनस x पावर -1/1, ये होगा। इसको हम डायरेक्ट 1/x लिख सकते हैं इक्वल टू c। ठीक है, माइनस कॉमा ले लेते हैं तो y/x प्लस log x प्लस 1/x इज इक्वल टू -c। फिर ये हो जाएगा y प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू -cx, x हम राइट हैंड साइड में ले गए, ये आ गया। ठीक है, देन आ गया y प्लस log x प्लस 1 प्लस cx इक्वल टू 0। यही हमारा सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। where c being arbitrary constant, ठीक है। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। e to the power x cy देख लिया। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये थर्ड था, थर्ड है। एक फोर्थ क्वेश्चन हम कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, सॉल्व a x dy प्लस 2y dx इज इक्वल्स टू एक्स वाई डी वाई। इसे सॉल्व करना है, तो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा देखते हैं, मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/x बाय 1/xy। ये क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, वी गेट, क्या हम देखते हैं, a और x dy y dx है, तो हम एक्स वाई से अगर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये हो जाएगा a बाई एक्स वाई, एक्स डी वाई प्लस 2y dx इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ना, जो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई बाई एक्स वाई डी वाई कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा ए डी वाई बाई वाई प्लस 2/x dx इज इक्वल्स टू डी वाई। अब
देन इंटीग्रेटिंग, हाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन होगा इसे, ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग, a log y प्लस 2 log x 2a log x इज इक्वल्स टू y, ठीक है, प्लस c। इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा a log y प्लस ये log x स्क्वायर हो जाएगा, 2 log x का log x स्क्वायर कर दिए, y प्लस c, ये हो जाएगा a log ऑफ y x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस y को ले ही आते हैं यार, हाँ, माइनस y इज इक्वल्स टू c हो जाएगा। Which is the required solution? Where C being arbitrary constant। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला बाय इंस्पेक्शन मेथड हमने इस पे 4 क्वेश्चंस किए, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। और ये इस यहाँ पे ये चैप्टर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने 4 क्वेश्चंस किए बाय इंस्पेक्शन का। अगले बार हम लोग रूल 2 देखेंगे, ये रूल 1 था, रेड्यूशियल फॉर्म जो है इसका, ये रूल 1 था, आगे हम रूल 2 देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।